अल्ताफ साहब भी आपके रिलेटिव है, तो मैंने दिलावर साहब की बात की, आपके वालिद साहब है, तो क्या ये सोच के आपने ज्वाइन की, सारा अपना ही घर परिवार है, कि ये सोच के किया कि कुछ वाकई करना है? घर परिवार के हिसाब से तो पॉलिटिक्स चलती नहीं है। देखिए, मेरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चलता नहीं, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टाग्राम ट्विटर पे हूँ। मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ, इससे मुझे लगता नहीं कि मैंने वरना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरे ख्याल से जब आप खुद ही खबर का हिस्सा होते हैं, आप 24 घंटे ऑफिस में ही होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खबर मिलती ही रहती है। खान को फॉलो कर एक्टर के बॉक्सर एक्टर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा डे वन से ही सोशल मीडिया से बहुत दूर था। ये आज की बात नहीं है, ये कॉलेज से, स्कूल से ही। कैसे आपको जम्मू कश्मीर में नौजवान भी अब जो है पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन करते हैं और चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में अपना करियर बनाए, और चाहते हैं वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करे और अपना नाम जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों में बनाए। हमने देखा कि काफ़ी एक पॉलिटिकल पार्टियों में जो है ख्वाब ये रहता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मगर अब कई लोगों का ख्वाब ये भी है कि अच्छा पॉलिटिशियन भी बनना है। विदेश से पढ़ाई की, उसके बाद वापस कश्मीर आए। मेरे साथ हैं यावर मीर साहब, जिनका ताल्लुक जो है नॉर्थ कश्मीर से है, लंदन से पढ़े हैं। क्या वजह रही, आपको किस चीज़ ने माइल किया कि आप पॉलिटिशियन बने, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? आप करियर तो किसी भी जगह बना सकते हैं, लंदन से कश्मीर वापस आना, इसके पीछे क्या माइल? नॉटिंघम से पढ़ा हूँ और वकालत वहाँ से LLM पूरी करने के बाद मैं बेसिकली कश्मीर नहीं आया। मैं पहले 1.5 साल मैंने बॉम्बे में ही काम किया, तो उसके बाद मैं कश्मीर आया। और आप अपने लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा आप वापस घर जाइए। बॉम्बे में हालांकि अगर देखा जाए तो एक्सपोजर, पैसा, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे मुल्क का, एक अलग लेवल का होता है, मगर मेरे ख्याल से घर आके मैं कुछ चीज़ें या लोगों की मदद कर पाया हूँ उस तरीके से, जो मुझे लगता है कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन माने बहुत है इस काम में। लावर साहब आपके वालिद साहब रहे, उनके अब फर्जन है, 5 बार वो मिनिस्टर रह चुके हैं। कभी इस चीज़ का रहता था दिमाग में, वालिद साहब या फलानी के बेटे हैं, ये लोग आपको बोल के कॉल करते थे, तब आपको कुछ दिमाग में चलता था कुछ? नहीं, देखिए, मैं जहाँ जाऊँगा पहचान तो मेरे वालिद साहब की ही होगी, और मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ आपको कि जिस वक्त भी मैं किसी मजमे में जाता हूँ या किसी ऐसी मीटिंग में जाता हूँ, तो जिस वक्त मेरे वालिद साहब का तज़किरा होता है, तो चाहे जिस वक्त वो PHE में थे या टूरिज़म में थे, तो उन्होंने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर भी और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी उस तरीके से काम किया है कि लोग आज भी उनकी चीज़ें और जो उनकी डेवलपमेंट या बाकी जो उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है माशरे में। आपको किसने इंट्रोड्यूस पॉलिटिक्स में किया? आपको किसने बोला कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, मैं इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि चाहे कोई किसी का बेटा हो, जो कोई किसी का रिश्तेदार हो, हाँ, एक चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, मगर उसके बाद आपको खुद चलना पड़ता है। कभी जहन में ये नहीं रहा, मेरे वालिद साहब भी कभी इस फेवर में नहीं थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। आपने जैसे कहा कि किसने आपको इंट्रोड्यूस किया पॉलिटिक्स में, तो जिस वक्त 2014 का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त रफ़ियाबाद के लोगों ने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया। उस छोटी उम्र में वो इज़्ज़त दी, जहां आप देखिए 30 साल 40 साल लोग पॉलिटिक्स में बताते हैं, तब भी शायद मेरे ख्याल से असेंबली नहीं जा पाते हैं। तो उस छोटी उम्र में मुझे वो चीज़ दी, और उसके बाद छोटी सी उम्र में आपने इलेक्शन जीता, तब आपके लिए वो क्या था? सरप्राइजिंग था? आपको लगता था कि आप जीत पाएंगे? तब क्या एज थी आपकी जब आपने पहला इलेक्शन जीता? मैं मेरे ख्याल से 25 से 26 साल का था, यही मेरे ख्याल से। आप निकाल लीजिएगा एक बार, वो फॉर्म 26 पे शायद लिखा होता है, तो यही दिमाग में था कभी ये जीतेंगे, लोग इतना प्यार मोहब्बत देंगे? आप बाहर से आए और एकदम से आप 26 साल का लड़का जाता है लोगों के पास और जीत के आ? अगर सच में अगर मैं बोलूँगा तो मैं शुरुआत से ही बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि देखिए, एक तो मैंने कहा ना, जो काम दिलावर साहब ने किया है और जो हमारे साथ जिस हिसाब से रफ़ियाबाद में, माने मैं अपने गांव की बात करूंगा, रहमा में जिस वक्त मैं शाम को पहुंचता था किसी भी टाइम पूरे दिन की माने टूर के बाद, तो हमेशा मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई हमेशा कम से कम 700-800 की तादाद में चौक में बैठे होते थे, मेरा इंतज़ार करते थे। लोगों ने बेसिकली प्यार बहुत दिया, और उसके बाद मेरी माँ, हमेशा उनकी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। आप PDP में थे? जी, तब मैं PDP में था। वो PDP की ही तब एक वेव चल रही थी, 2014 की बात है शायद?
2014 की बात है बिल्कुल। पीडीपी की बहुत ज्यादा वेव थी, तो उसी कारण जीते कि दिलावर साहब के, आपके वालिद साहब के काम को देख के आपकी होती किसी तंजीम की, अगर पीडीपी की वेव होती तो मेरे ख्याल से जो डीडीसी इलेक्शन हाल ही में हुआ, शायद डीडीसी इलेक्शन वो इस तरीके से कंसीड नहीं करती अपनी सीट्स पीसी को और एनसी को। ठीक है, क्या वजह रही आप पीडीपी से निकले? आपने ये बात छेड़ी, पीडीपी से निकले क्योंकि आपके वालिद साहब निकले, अब बुखारी साहब निकले, तभी आप भी निकले कि आप पीडीपी से जो लोग निकले, हम अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पीडीपी ने खुद लोगों को निकाला। अपनी पार्टी पीडीपी ने ही बनाई, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीडीपी का। जिस वक्त यहाँ की लीडरशिप सारी बंद थी, शायद 10 या 12 लीडर कुछ बाहर थे जो हाउस अरेस्ट में नहीं थे, थोड़ी देर के लिए थे और उनको छोड़ दिया था, मिलके एक सपासनामा पेश किया एलजी साहब को। तो उस बात पे पीडीपी ने जो भी आदमी उस डेलीगेशन में गया था उसको पार्टी से निकाल दिया। और सपासनामे में ये नहीं लिखा था कि आप हमें सीएम बनाइए, आप हमें मिनिस्टर बनाइए। सबसे पहले अगर आप वो सपासनामा पब्लिक में भी, ये पब्लिक डोमेन में है, सबसे पहली बात ये थी कि भाई आप हमें ये बताइए कि जो हमारे लड़के बाहर बंद हैं, कुछ लोग तो यहीं थे हाउस अरेस्ट में, कुछ लोग यहाँ की जेलों में थे, मगर एक बहुत बड़ा तबका था जो बाहर की जेलों में बंद था, यूपी में, अंबेडकर नगर में, लखनऊ में। क्या उनकी बात करना गलत है? क्या पीडीपी ये समझती है कि अगर हम आम कश्मीरी की बात करें, पहले पीडीपी को जवाब देना चाहिए कि उस बात पे कैसे निकाला गया लीडरों को? क्या ये गलत बात है कि अगर मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा भाई यहाँ इस वक्त अंबेडकर नगर में है, आज जाएंगे अंबेडकर नगर, लखनऊ जाइए, जयपुर जाइए, तब से आज भी लड़के हमारे बंद हैं। आप इंजीनियर रशीद की बात करें, वो तो तब से बंद है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों से पढ़े, उसके बाद अब लंदन से भी पढ़े। जब आप सुनते थे कश्मीर के बारे में, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता था और कब आपने मन बनाया कि अब वापस आके पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करूँ? असल में रफियाबाद के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने ही मुझे पॉलिटिकल फील्ड में लाया। वहाँ पे आप सुनते थे आपके वालिद साहब ने जीता तो खुशी क्या होती थी, माहौल बराबर। जिस वक्त भी उनकी कैंपेनिंग होती थी तो मैं साथ में होता था। काफ़ी टाइम पे कभी कॉलेज में या होता था तो, मगर मैक्सिमम टाइम कोशिश करता था कि उनके साथ रहूं। और इससे बड़ा खिदमत खलक आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो रहेगा, एनसी पीडीपी हमारी पार्टी, एक दूसरे पे हम उंगलियां उठाएंगे, नुक्ताचीनी होती रहेगी, तनकीद होती रहेगी, मगर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आने वाला नौजवान कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने को तैयार है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा खिदमत खलक का कोई जरिया ही नहीं है। आप 26 साल की उम्र में असेंबली में गए या पार्लियामेंट में गए, समझ में क्या आ रहा था? समझ थी कुछ पॉलिटिक्स की? देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, जिस वक्त आप असेंबली में जाते हैं, चाहे फिर आप 26 के हों या 50 के हों, आपके कंधों पे बहुत भार पड़ता है। तो वो भार खुद ब खुद सिखा देता है, 26 को 50 कर लेता है और 50 को 26 करता है। आप कभी देखेंगे 75 साल का कोई आदमी है, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको उस भार ने 26 का बना दिया है। या किसी के पास आप गए, कोई आपका फेवरेट लीडर था जिसको आप फॉलो करते थे? वालिद साहब ही हमेशा रहे? ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि किसने मुझे पहली बार देखा, मगर हाँ, उनको तो पता था कि बहुत उम्र में छोटा है। और मैंने कहा ना कि हम तंजीमी हिसाब से हमेशा एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे, मगर जिस वक्त हम असेंबली में होते हैं तो हर एक ने बियॉन्ड पार्टी लाइंस, हर एक ने गाइड करने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा हाथ किसका? हाँ, ऊपर वाले का। किसी पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर जिसके साथ आप बैठते थे, जिसके साथ आपको अच्छा लगता था, वालिद साहब के बगैर बैठना, बातचीत करना, या आपको लगता था ये बहुत काबिल है, डर लगता है बैठने से? काफ़ी है। मैं तो मेरे ख्याल से नाम अगर लूँगा तो बाकी में बहुत ज़्यादती हो जाएगी। काफ़ी लोग थे जिन लोगों ने गाइड किया और बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया। डर किससे लगता था बात करने? डर की कोई बात ही नहीं है। डर नकली बोलते थे? देखिए, डर किस चीज़ का होगा? आपको लोगों ने एक ये सोचा होगा कि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है या मुझसे ज़्यादा पता हो? देखिए, आप जिस वक्त वो चीज़ जहन में रख के असेंबली में जाएंगे तो फिर आप बात ही नहीं कर पाएंगे। आपको अपने लोगों की तर्जुमानी करनी है। सबसे पहले आपको अपने आप को ये भरोसा देना है कि जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो सच है। स्पीच के लिए कितना टाइम आप को लगा प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, जो अपने पार्लियामेंट या असेंबली? अच्छा, आपका सवाल है। पहली स्पीच मेरे ख्याल से हमारी ये गवर्नर्स एड्रेस पे हुई थी और मुझे याद है कि मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था बोलने के लिए और मैं तैयार नहीं था उतना, बट 3 दिन शायद वो गवर्नर एड्रेस चला मेरे ख्याल से, कि मुझे पूरा याद नहीं है, 3 या 2 दिन चला। बहुत ही लंबा रहा वो गवर्नर एड्रेस। और नेक्स्ट डे वापस मुझे मुफ्ती साहब ने बुलाया, कहा तुमने बोला क्यों नहीं अभी तक? तो फिर तैयारी शुरू की और लास्ट में मैंने कहा था और मेरे बाद सीधा मुफ्ती साहब ने
गवर्नर एड्रेस में बोला था, क्योंकि वो सीएम थे उस वक्त, तो थोड़ा डर भी था, मगर खुदा के फल से ठीक ही रहा सब। क्योंकि देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, तो शायद वकीलों को उतना, मेरे ख्याल से जो वकला बरादरी के होते हैं उनको शायद उतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। बहुत कम लोग आपके बारे में जानते हैं, काफ़ी कम कैमरा फेस करते हैं। अब अभी कह रहे थे मैं पग वॉश के लिए गया था बाहर। हाँ, मैं बेसिकली मेरा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई चलता नहीं, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना इस पे हैं क्या इंस्टाग्राम ट्विटर पे हूँ। मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इससे, मुझे लगता नहीं कि माने वरना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरे ख्याल से जब आप खुद ही खबर का हिस्सा होते हैं, आप 24 घंटे ऑफिस में ही होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खबर मिलती ही रहती है। आमिर खान को फॉलो कर रहे एक्टर के बॉक्सर हैं? एक्टर। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा डे वन से ही सोशल मीडिया से बहुत दूर था। ये आज की बात नहीं है, ये कॉलेज से, स्कूल से ही। कैसे आपको पता चलता क्या हो रहा है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, कहाँ पे क्या हो रहा है? लोग साथ में होते हैं जो हमेशा 24 घंटे फोन पे होते हैं, तो बात हो ही जाती है। पग वॉश में था वो, बेसिकली उसके बाद था। दैट वाज आफ्टर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। वो क्या किया था आपने? वो बेसिकली हमारी पग वॉश में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी कजाकिस्तान में। सो बेसिकली ट्रैक टू डिप्लोमेसी ही अगर समझे, काफ़ी थिंक टैंक्स भी थे, यहाँ से हिंदुस्तान से भी काफ़ी लोग थे, पाकिस्तान के थे, अफगानिस्तान के थे। सो वी वर जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू सी कि डायलॉग का क्या एक तरीका आगे रहेगा टू सॉल्व बेसिकली इशूज ओवर हियर। साहब को आपने बोला कि बाबा आप थक गए, अब मैं दौर संभालता हूँ, अब मैं इक़्तिदार संभालता हूँ, क्योंकि आपने बहुत काम किया, आपने बहुत सारी चीज़ें दी, अपनी जवानी दी, 30 साल दे दिए, अब मेरी बारी है, अब मैं करके दिखाऊंगा। उनकी जब मर्जी होगी, जो होगी, उनका जो भी हुक्म होगा उस हिसाब से चलेंगे लोग, और मैं भी उस हिसाब से चलूँगा। हाँ, कहते हैं बहुत डाउन टू अर्थ है, जहाँ पे बैठने को बोले, कभी गली मोहल्ले कोचे में किसी से भी बात कर सकते, किसी के साथ भी बोल सकते, इनमें एटीट्यूड नहीं। रहमा तो मेरा अभी गाँव है, तो मेरे ख्याल से मुझे वो लीडर कम भाई ज़्यादा तस्वुर करते हैं, तो उसी हक से मेरे से बात करते हैं, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उसी तरीके से मैं भी उनके साथ रहूँ, या जो शख्स हक पे और सच पे है मैं उसके साथ रहूँगा। कंपटीशन में किसको गिनते हैं आप अपने इलाके से, जो आपको, आपके वालिद साहब को टक्कर दे सकता, आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? देखिए, उसके लिए तो जिस भी वक्त असेंबली इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकलेगा ना, अगर पार्लियामेंट के बाद होगा तो मैं आपको उसी वक्त जवाब दूंगा। अगर 2-3 साल और लगा लेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम चलेगा। हालांकि देयर हैव बीन रिपीटेड डिमांड्स ऑफ होल्डिंग असेंबली इलेक्शंस, बट फॉर द लास्ट 4 and 5, आई थिंक द लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट वर इन ऑलमोस्ट 10 years बैक। तो 10 साल में आप ये समझ लीजिए, यहाँ पॉलिटिकल सिनेरियो महीने में चेंज होता है, तो वो देखते हैं कब होगा। किस चीज़ ने इनको माइल किया कि ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, और किस चीज़ ने इनको माइल किया ये पॉलिटिशियन बने? लंदन से पढ़े, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़े, उसके बाद इनकी घर वापसी, घर आना। इनके वालिद साहब दिलावर मीर साहब 5 बार वो भी मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका कहना यह है कि जब भी मैं सुनता था तो पहले ही दिमाग में था कि पॉलिटिशियन ही बनना है और आके सियासत ही करनी है, यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करना है। इनको भी लोगों ने काफ़ी इज्जत से नवाजा। एक बार ये भी जीते जब ये 2014 में पीडीपी के साथ थे। इलेक्शन होंगे तब इनको लोग उतना ही प्यार देंगे, उतना ही सपोर्ट मिलेगा। और जम्मू कश्मीर की यूथ की अगर बात करें, अब यूथ भी जो है वो चाहता है कि हम जो लोग पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करें, हम भी पॉलिटिक्स में अपना कुछ नाम बनाए, लोगों को रिप्रेजेंट करें, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। अच्छी बात है अगर अच्छी नीति से ये लोग सामने आते हैं, चाहते हैं यूथ कि मैं रिप्रेजेंट करूं, वो भी बहुत अच्छी बात है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।